जय गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी सभी को। गुरु जी को सादर प्रणाम। मेरा नाम तन्नू है, मैं कोलकाता से हूँ। पहले भी मैंने शुक्राना सत्संग किए हैं और ये भी मेरा एक शुक्राना ही सत्संग है। गुरु जी की महिमा अपरंपार है। उनके कृपा दृष्टि की बखान करते करते हम थक जाएंगे, लेकिन वो अपनी कृपा दृष्टि हम पर बौछार करते रहते हैं। इतना प्रेम मिलता है उनसे कि हर वक्त वही मेरी सोच में रहते हैं, मेरे दिमाग में सभी टाइम रहते हैं। हर बात पे, हर क्षण में जय गुरु जी, गुरुपा करती रहती हूँ। बहुत अच्छा लगता है, बहुत आनंद आता है। इस बार फिर मुझे दिल्ली जाने का मौका मिला। गुरुपा ने बड़े मंदिर बुलाया। मैं दिल्ली अपने पीहर गई थी। बच्चों की जो गर्मी की छुट्टियां हैं उसके लिए 10-12 दिन का ट्रिप हुआ मेरा, और उसमें 2 बार मैं बड़े मंदिर होकर आई। बहुत अच्छा लगा। एज यूजुअल कृपा दृष्टि गुरु जी की ऐसी है कि वो जब मेरे मन में ज़्यादा रहता है कि मुझे बड़े मंदिर आना है, तब मेरे पास मैसेज आ जाता है कि बड़े मंदिर बुलाऊंगा, और मैं चली भी जाती हूँ। तो ये तो उनकी कृपा ही है, उनका आशीर्वाद ही है कि मैं कोलकाता में रहते हुए भी बड़े मंदिर जा पाती हूँ। इस बार भी ऐसा ही हुआ कि कुछ मैं गई और गुरुपा की कृपा दृष्टि ऐसी बनी। देखिए कि मेरे दांतों में दर्द कभी इतना खास हुआ नहीं, मेरे टीथ में कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है मेजर, लेकिन दिल्ली निकलने के जस्ट 2-3 दिन पहले मेरे दांतों में बहुत ज़्यादा दर्द हुआ, राइट साइड वाले जॉज में ऊपर। और वो नस में जैसे दर्द होता है, तो पूरे मतलब इतनी ज़ोर से दर्द होना शुरू हो गया कि मेरी आंखों से आंसू आ जाते थे। फिर मैं वही जो पेन किलर्स लेके मैंने सोचा कि शायद ठीक हो जाएगा। तो दिन आ गया, मुझे दिल्ली निकलना पड़ा। उस दिन भी दर्द था मुझे, बट वो आ रहा था, जा रहा था, तो दर्द का कुछ ठीक नहीं था और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझे क्या हुआ। आज तक मुझे दांतों में इस तरह के दर्द नहीं हुए। थोड़े बहुत तो सभी को रहते हैं, विद एज प्रॉब्लम्स आती हैं, बट ये जो दर्द था ये बहुत अजीब सी फीलिंग दे रही थी। बट मुझे लगा पेन किलर्स लूँगी तो ठीक हो जाएगा। बट वहाँ जाके भी ऑन एंड ऑफ काफ़ी दर्द आता जाता रहा, और मैं बहुत डरी हुई थी कि ये क्या हो गया मुझे, मैं ये ट्रिप कैसे एंजॉय करूँगी। जैसे ही मैं दिल्ली पहुँची उसके नेक्स्ट डे पहले मैं बड़े मंदिर गई। वहाँ पे गुरुजी की इतनी प्यारी दर्शन हुए, लंगर प्रसाद सब ग्रहण किया, गुरुजी की सारी ब्लेसिंग्स लेके मैं घर आई। अच्छा लगा। बट उसके बाद भी 2-3 दिन तक मुझे ऐसी तकलीफ़ रही। तो मुझे एक दिन मैं सोचती थी मैं डेंटिस्ट के पास जाऊँ, एक दिन मैं सोचती थी नहीं जाऊँ। तो ऐसे ही कन्फ्यूजन में एक दिन मैंने डिसाइड किया कि नहीं, 3-4 दिन बाद मैंने डिसाइड किया कि नहीं, मुझे दिखाना ही चाहिए। ये भी ऑब्वियसली गुरुजी ने ही मेरे माइंड में रूट किया कि नहीं, तुम्हें जाना चाहिए, इग्नोर नहीं करना है। तो लकीली घर के पास ही बहुत अच्छे एक डेंटिस्ट मिल गए। वो मेरी भाभी के जान पहचान के थे, तो उनके अंडर मेरा ट्रीटमेंट हुआ, सेशंस हुए, और मेरे दांतों का दर्द बिल्कुल चला गया। रूट कैनालिंग हुआ एंड नाउ इट इज़ एब्सोल्युटली फाइन। तो गुरुजी ने दिल्ली बुला के, अपने पास बुला के मेरे दांतों का दर्द का इलाज भी करवा दिया और पता भी नहीं चला। और ये दर्द ऐसा था कि ये शायद ऑन एंड ऑफ आता जाता रहता, और ये अंदर की बीमारी, कुछ दांतों के अंदर की प्रॉब्लम थी जो दिखती नहीं थी, तो मैं शायद कभी समझ भी नहीं पाती कि हो क्यों रहा है। पर चूँकि गुरुजी को पता था कि ये क्या है जो हम नहीं देख सकते, वो तो जानते हैं, वो तो सब कुछ जानते हैं आपके बारे में। तो डॉक्टर ने भी बोला कि ये आपका जो प्रॉब्लम है ये ऊपर से नहीं दिख रहा है मैम, बट ये अंदर की प्रॉब्लम है, नस की प्रॉब्लम है। और उन्होंने उसको पूरा ट्रीट किया बढ़िया से, और जब मैं ट्रीटमेंट करा रही थी पूरे टाइम गुरुजी मेरे साथ थे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। बड़े मंदिर के भी दर्शन बहुत प्यारे हुए। उसमें भी कुछ छोटी छोटी ऐसी चीज़ें हुई, स्पेशली जैसे लास्ट डे जब मैं दर्शन करने गई 31 तो महासमाधि डे है, तो उस दिन बहुत भीड़ रहती है। तो उस दिन गुरुपा ने मेरी वापसी की टिकट बनवा दी, और उसके पहले दिन थर्सडे बृहस्पतिवार को मैं 30th को उनके दर्शन करने गई, महासमाधि डे के जस्ट एक दिन पहले।
तो मेरे बहुत सारे क्वेश्चंस थे गुरुजी के साथ, तो मैं उनसे पूछते रहती थी। तो उस दिन देखा मंदिर, जस्ट उनके जो मेन मंदिर है उसके दरवाज़ा लॉक है और उसके बाहर बहुत सुंदर गुरुजी का स्वरूप, और वहीं सब अरेंजमेंट्स किए हुए थे हम सत्संगियों के लिए बैठने के लिए, चाय प्रसाद ग्रहण करने के लिए। तो बीच में जैसे पैसेज था, रस्सी लगा के दोनों उन्होंने पैसेज सा बनाया हुआ था और दोनों साइड संगत लोग बैठ रहे थे। तो पहले तो मैं गई तो मैंने राइट साइड बैठाया गया मुझे, मैं वहाँ बैठी और गुरुजी को देख रही थी और उनके स्वरूप से बातें कर रही थी, और ऐसे लग रहा था कि वो भी बोल रहे हैं मेरे साथ, बातें कर रहे हैं। बट मेरी बात कंप्लीट नहीं हुई थी, उतने में ही सेवादारों ने उठा दिया, बोले कि बस हो गया संगत जी, अब उठ जाइए। तो मेरा मन तो भरा नहीं था। फिर मैं जब जाने लगी तो मैंने अचानक से एक सेवादार को पूछा कि क्या मैं उधर जा सकती हूँ, मतलब लेफ़्ट साइड। जस्ट मैं पता नहीं मैंने क्यों पूछा, मैंने बस पूछ लिया। तो मैं राइट साइड में थी तो मैंने लेफ़्ट साइड के लिए पूछा। तो सेवादार जी ने मुझे कहा, आप तो अभी यहाँ बैठे हुए थे ना। फिर अचानक से उन्होंने कहा, अच्छा चलिए आप इधर आइए। उन्होंने मुझे लेफ़्ट साइड एकदम गुरुजी के स्वरूप के सामने बिठा दिया। इतनी खुश हुई मैं, इतना आनंद आया, इतनी ब्लेसिंग्स। गुरुजी जैसे लग रहे थे मुझे देख के, स्माइल कर रहे हैं, कह रहे ले वापस बैठ जा, तेरा जी नहीं भरा ना, ले थोड़ी देर और बैठ जा। और फिर से मुझे चाय प्रसाद मिला। मुझे 2 बार चाय प्रसाद उन्होंने पिलाया और डबल टाइम के लिए मुझसे बातें किया। उन्होंने मुझे टाइम दिया कि मैं उनको निहार सकूं, उनके साथ, उनके स्वरूप के सामने बैठ के अपने आप को खुशकिस्मत समझ सकूं। बहुत अच्छा लगा गुरुजी, थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत अच्छा लगा। फिर उठने का मन तो नहीं था, बट ऑफ कोर्स दूसरे संगत जी भी बैठेंगे, सबको दर्शन करने का हक है। तो फिर हम बहुत ही ब्लेस्ड फील करके, मैं अपने भाभी के साथ, मेरी कज़न है और उनके हस्बैंड है और मेरी खुद की मौसी जो दिल्ली में रहती है, हम सब एक साथ गए थे। बहुत अच्छे से ब्लेसिंग लेकर हम वापस घर आए। ये तो एक मेरे लिए बहुत बड़ा सत्संग है कि मुझे गुरुजी ने 2 बार अपने पास बैठाया, 2 बार चाय प्रसाद दिया। और जब तक मेरा मन नहीं भरा, मन तो खैर कभी नहीं भरेगा, बट मेरा मन भरा तभी मैं उठ के वहाँ से गई। थैंक यू गुरुजी वंस अगेन। एक और सत्संग मेरा ये है कि जब मैं मतलब जो प्रोफेशन में मैं हूँ उसके लिए मुझे एक और एग्ज़ाम देना था, तो मैं कैलकाटा में वो दे नहीं पाई थी। तो दिल्ली में भी उसके एग्ज़ाम्स होते हैं, सेंटर्स होते हैं, तो मुझे वहीं चांस मिल गया, तो मैं गई देने के लिए। और जब मैं एग्ज़ाम हॉल में पहुँची तो जिस टर्मिनल में मेरा एग्ज़ाम था उसका नंबर बाद में मैंने नोटिस किया was 7। और जैसे ही मैंने नंबर 7 टर्मिनल देखा जिसमें मैं बैठी थी, तो मैं खुश हो गई। मैंने कहा वाह गुरुजी, अब तो मैं ज़रूर पास होंगी। और हाँ, मैं बहुत अच्छे नंबर से पास भी हुई। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। इसके बाद जब मैं कलकत्ता वापस आई तो मेरी बेटी ने, मेरे 2 बेटियां हैं, तो मैं एक बेटी को लेकर गई थी, एक यहीं थी अपनी पापा के साथ। तो मेरी बड़ी बेटी ने मुझे कहा जो यहाँ थी कि मम्मा आप तो नहीं थे, बट पीछे से हमने 9 चूहे पकड़े, घर में बहुत चूहे हो गए थे, तो हमने 9 चूहों को घर से बाहर निकाला जब आप नहीं थे। तो मैं बहुत शॉक्ड हो गई कि इतनी सारे चूहे। हाँ होते हैं, 1-2 कहीं दिख जाते थे, और मैं कभी भी उनको मारने के या निकालने के हक में नहीं थी, क्योंकि मुझे लगता था वो गणेश जी के मतलब गणेश जी के वो रूप को वो करते हैं, तो मतलब जो भी है वो मारना नहीं है, उन्हें निकालना नहीं है, वो अपने आप चले जाएंगे। मुझे ख़राब लगता है, मुझे बहुत गिल्टी फील होती थी। तो मैंने कभी कोई स्टेप लिया भी नहीं उनको हटाने के लिए, जबकि वो बहुत उधम मचाते थे। मेरे मंदिर में पानी गिरा देना, जल गिरा देना, इधर उधर प्रसाद को फैला देना, और बहुत कुछ करते हैं वो बदमाशी। मैं दुखी तो रहती थी, मैं गुरुजी को बोलती भी थी, गुरुजी ये क्या मतलब है, चूहों को मैं रहने दे रही हूँ, मतलब ये थोड़ी ना है कि वो ये सब करेंगे। बट फिर भी वो करते थे, तो मेरे को कोई सोल्यूशन तो मिला नहीं था। इस बीच में चली गई दिल्ली, और जब मैं वापस आई तो बिटिया ने बोला कि 9 चूहे को घर से निकाला है। तो मुझे ख़राब भी लगा कि उन्होंने जैसे भी हो उनको उनका सोल्यूशन निकाला है, ठीक है, बट इन द प्रोसेस उनको मर भी गए होंगे कुछ। तो मन में कुछ चल भी रहा था कि ख़राब लग रहा था कि मेरी वजह से, मेरे बच्चों की वजह से, या जो भी है हमारी वजह से वो मर गए।
अब ये तो हुआ, उसने मुझे रात को बताया, लेकिन सुबह नहीं, दोपहर के टाइम नेक्स्ट डे ही मुझे एक मैसेज मिला। इंस्टाग्राम में एक फ़ीमेल है, वो वास्तु रीडर है। उन्होंने वो जैसे शेयर करते हैं अपने टिप्स, तो उन्होंने बोला कि अचानक से उन्होंने बोला कि घर में ज़्यादा चूहे होना ठीक नहीं होते हैं। अगर आपके घर में ज़्यादा चूहे हो जाए, इसका मतलब वो नेगेटिविटी फैलाते हैं, क्योंकि चूहे हमेशा अंधेरे बिल में रहते हैं। तो वो अगर आपके घर में बढ़ने लगे, उन्होंने एग्जैक्टली यही बोला, अगर आपके घर में चूहे बढ़ने लगे तो वो सही नहीं है, वो नेगेटिव होता है, तो आप उनका सल्यूशन ज़रूर करें। जय गुरु जी। देखिए, गुरु जी ने मुझे यहाँ भी जवाब दे दिया, मुझे ये बता दिया कि बेटे गिल्टी फील ना कर, ये ज़रूरी था, जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। शुक्राना गुरुपा, लव यू गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु मालिक। मैं क्या ही बोलूँ, गुरुजी हर चीज़ का जवाब यूँ देते हैं, मुझे यूँ देते हैं, हम सबको देते हैं। आई एम श्योर हम सबको देते हैं। हम जो भी उनकी संगत है, हम जो उनसे इतना प्यार करते हैं, उन पे इतना भरोसा करते हैं, हर चीज़ उनसे शेयर करते हैं, हर बात उनसे शेयर करते हैं, हर छोटी छोटी चीज़ में उनको याद करते हैं, गम खुशी कोई भी फीलिंग्स हो, हर वक्त वो हमारे फीलिंग्स में रहते हैं, हमारे दिल में रहते हैं, दिमाग में रहते हैं। मैं तो कुछ ज़्यादा ही हूँ, क्योंकि मैं घर से बाहर निकलती हूँ तो भी मैं ब्लेसिंग्स मुझे मिलती रहती हैं, दिखती रहती हैं, नंबर्स, गाड़ियों के नंबर, कोई कहीं भी कुछ बस के ऊपर नंबर लिखा हो, कोई बिल्डिंग के ऊपर हो, मतलब क्या ही बोलूँ मैं। 1111 888 8686 117 1711, मतलब हर जगह मैं दिल्ली में भी किसी भी रिलेटिव के घर गई तो उनके घर के नीचे गाड़ी दिख जाती थी, 1777 या 11117, मतलब इस तरह के ब्लेसिंग्स तो हर वक्त रहते हैं गुरुजी, हर वक्त अंग संग रहते हैं। और भी काफ़ी सारे छोटी छोटी सत्संग हैं, और वो रोज़ होते रहते हैं, रोज़ ही होते रहते हैं। फिर मैं कभी शेयर करूँगी ये, क्योंकि अभी बहुत ताज़ा सत्संग थे मेरे, तो मैं इससे पहले कि भूल जाऊँ मैं शेयर करना चाहती थी। मुझे सुनने के लिए शुक्राना सत्संग जी, गुरु महाराज जी। अगर कोई भूल हो गई हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। आपका आशीर्वाद यूं ही बस मुझ पर, मेरे परिवार पर, हम सब सत्संगियों पर बना रहे यूं ही। शुक्राना गुरुपा। अंत में मैं मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।